पर है ना, हाँ। तो हम लोग उसकी गर्मी ले रहे हैं। जैसे हाँ। धरती उसकी गर्मी ले रही है ना, हाँ। तो ले रही है तो उसमें कम हो जाएगा। ये तो बहुत छोटा सा चीज है, नॉर्मल साइंस का चीज है ये। हाँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना, वो उतना ही है। एक गर्म लोहा जो है उससे गर्मी ले लिया ठंडे लोहा ने, तो गर्म लोहे का गर्मी कम हो जाएगा। तो सूरज भी वैसे ही है। सूरज का गर्मी हम लोग ले रहे हैं ना, ये धरती भी ले रही है, नौ ग्रह भी ले रहे हैं और दूसरे भी ले रहे होंगे अस्तित्व में, तो उससे सूरज ठंडा हो रहा है। तो सूरज अपनी गर्मी को बांट रहा है। अब उसके बाद में है ही इतनी ज़्यादा कि उसको बहुत थोड़ा सा फ्रिक्शन, रोज थोड़ा सा बहुत फ्रिक्शन हो रहा है ना, पर ऐसे अरब साल तक रहेगा तो ठंडा हो जाएगा वो। हाँ, हमको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे लैंप ये भी गर्मी बांट रहा है ना, ये लैंप भी गर्मी बांट रहा है, इसको बिजली से इसको लैंप को गर्मी मिल रही है, बिजली के थ्रू इसमें आ रही है गर्मी, उसको बांट रहा है ये लैंप जो है। वो कांस्टेंट बना हुआ है, क्यों कांस्टेंट बना है? क्योंकि पीछे से सप्लाई भी होता जा रहा है उसको, इसलिए कांस्टेंट बना हुआ है। क्या कंफ्यूजन है इसमें? सूरज ठंडा नहीं हो रहा आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, सूरज की ऊर्जा तो हाँ, कांस्टेंट ही है ना। नहीं उस कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है वो। अच्छा, ऊर्जा उसमें बदल हाँ, रही है। अरब साल में ठंडा होगा पूरा। अच्छा, ऐसा है। ठीक ठीक हाँ, ठीक। कांस्टेंट नहीं है उसमें, धीरे धीरे हाँ। करके रोज कम होता जा रहा है उसमें। हाँ। वो आत्मा वाला। ठीक है, और बताइए। हाँ, और कोई टॉपिक लीजिए, है ना। जी, दूसरा ये टॉपिक। हाँ, एक गुण स्वभाव में तीन तीन और मानव का एक कल कुछ समझाया था, थोड़ा अभी गुण स्वभाव में क्लैरिटी। किसका तीन? तीन जो है, अरे वो जड़, जड़। हाँ, चार इकाई है ना, हाँ, 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 जड़ नहीं वो क्या, हाँ, तो मानव में कुछ अलग बता रहे थे, तो उसमें थोड़ा हाँ, कुछ एक दो ठीक है, एक ठीक है, ठीक है। प्लीज। हाँ। हाँ, जड़ में गुण से ही स्वभाव व्यक्त होता है, ठीक है ना। जड़ में गुण से ही स्वभाव व्यक्त होता है। जैसे शेर, शेर जो है, तीन अवस्था जो है, पहले तो तीन अवस्था जड़ को ही बता रहा है, पहले तो ये डिफरेंस है ना। जैसे जीव जो है उसमें जीवन जरूर है, पर वो शरीर प्रधान है, जीवन प्रधान नहीं है। तो तीन अवस्था बेसिकली जीवन जड़ को ही बता रहा है। चैतन्य को मानव ही पहली बार ठीक से बताता है, और उसमें भी भ्रमित मानव भी ठीक से नहीं बता रहा। तो मानव जब जागृत हो जाता है तभी जीवन को बताता है, और अभी जो अपन ने बात किया मूल्यांकन करता है तभी बताता है। तो तीन अवस्था जड़ को ही बताता है। तो जड़ जो है वो क्रिया से या गुण से, है ना। जड़ क्या करता है कि जो रूप है उसका आकार जो है, जैसे पदार्थ तो पूरा ही आकार से बताता है, उसका जो आकार है, और उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो मटेरियल है घन, है ना, और आयतन, ये जो आयतन है, तो इसके आधार पर वो अपनी उपयोगिता को बताता है, ठीक है ना। तो रूप के आधार पर ये क्या हो गया, रूप हो गया। और प्राण अवस्था, प्राण अवस्था वो कुछ कुछ पुष्टि कर रहा है दूसरे का, है ना, दूसरे का पुष्टि कर रहा है, या दूसरे को मारक हो रहा है, उसके आधार पर। तो वो गुण के आधार पर, गुण के आधार पर अपना उपयोगिता बताता है। गुण मतलब परस्परता में प्रभाव। तो परस्परता में प्रभाव के आधार पर अपनी उपयोगिता को बताता है। ये जो उपयोगिता है ये उसका स्वभाव है, उपयोगिता खुद जो है वो स्वभाव है, ठीक है ना। तो प्राण अवस्था गुण के आधार पर। ऐसे जीव अवस्था में बहुत सूक्ष्म रूप में स्वभाव रहता है, जो उसका क्रूर अक्रूर है ना वो काफी सूक्ष्म होता है। स्वभाव मतलब, हाँ, यहाँ पर स्वभाव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें स्व जैसी कोई चीज शुरू हो जाती है।
स्वभाव मतलब स्व जैसा कोई चीज शुरू हो जाता है जीने की आशा के रूप में, जीने की आशा के रूप में ऐसा कुछ शुरू हो जाता है उसमें, इसलिए उसको स्वभाव बोल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे पेड़ में ऐसा जीने की आशा नहीं दिखाई देता, और ये जीने की आशा मतलब ये जो स्व आ गया उसके साथ कुछ मानना भी आ जाता है उसमें। स्व आ गया मतलब दो चीज आ गया, एक तो मानना आ गया और एक जीने की आशा आ गया। तो दो चीज को प्रकट कर रहा होता है जानवर। जैसे जीवन है लेकिन जीवन खुद को शरीर मानकर अपने आप को प्रकट कर रहा है, मतलब फिर फाइनली शरीर को ही प्रकट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत मूल में स्वभाव आ रहा है, पर वो स्वभाव भी गुण से ही प्रकट होता है और गुण के आधार पर ही रहता है। ये स्वभाव जो है वो गुण ही हो जाता है कुल मिला के। क्या हो रहा है इसमें कि जीवन में तो आ गया मानना, पर जब मैं अपने आप को पूरी तरह से शरीर मान लिया, अब यहां से जीवन का रोल खत्म हो गया। ये समझ में आ रहा है? मानने की क्रिया तो हुई, लेकिन क्या मान लिए? जड़ मान लिए। अब जड़ मान लिए तो जीवन का रोल खत्म हो गया ना। तो मानने की क्रिया की कम से कम शुरुआत हो गई। ठीक है, इसलिए जो है वो गुण ही रह जाता है पूरा। इसलिए उसका भी अगर स्वभाव देखेंगे तो जीवन के आधार पर नहीं देखेंगे, क्योंकि जीवन से नहीं आ रहा उसका स्वभाव। उसका स्वभाव फिर से शरीर से ही आ रहा है। जीवन का रोल वापस से चुप हो गया, डोरमेंट हो गया जीवन। तो उसमें भी अपन कैसे देखेंगे कि उसका जो शेर जो है उसका क्या दांत है, क्या नाखून है, क्या ना, कितनी जोर से गरजता है, इसके आधार पर ही उसका स्वभाव बनेगा। तो क्रूर अक्रूर जीवन के आधार पर नहीं बन रहा, शरीर के आधार पर ही बन रहा है। ठीक है, पर कम से कम शुरुआत हो गई उसमें, जीने की आशा के रूप में कम से कम शुरुआत हो गई, पर पूरा नहीं आया। तो मानव में पहली बार जीवन का कोई रोल आएगा जब वो अपने आप को शरीर से अधिक मानता है। तो वो सुखी होना चाह रहा है, सुखी हो नहीं पा रहा तो भी सुखी होना चाह रहा है, इसमें जीवन का रोल आया। उसमें भी निरंतर सुखी होना चाह रहा है, सुखी होना चाह रहा है में भी नहीं आएगा, है ना, जीवन का रोल। निरंतर सुखी होना चाह रहा है, उसमें जीवन का रोल आ रहा है। तो निरंतर सुखी होना चाह रहा है, ये शरीर के आधार पर नहीं बनेगा। मानो क्या है, निरंतर सुख चाहता है। तो ये निरंतर सुख की चाहना जो है ये अपन गुण से नहीं समझ सकते, ये उसके अंदर कोई चीज है जीवन, उससे समझ में आएगा। ठीक है ना, गुण मतलब एकदम परस्परता में, परस्परता नहीं है ना, ये स्वयं में, परस्परता में नहीं है ये। ठीक है, गुण मतलब परस्परता, ये मतलब स्वयं। तो उसके स्वयं की वजह से ऐसा है, निरंतर सुख की चाहना स्वयं की वजह से है, शरीर की वजह से नहीं है। शरीर की वजह से ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर अपन शरीर के साथ में मानव को देखने जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, यानी कि गुण के आधार पर मानव को समझने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, गुण के आधार पर समझ में नहीं आएगा, है ना। हाँ, उसका धर्म भी समझ में नहीं आएगा और स्वभाव भी समझ में नहीं आएगा। जैसे पेड़ का धर्म पुष्टि है, पेड़ का धर्म पुष्टि है, तो पुष्टि ऐसे बाहर से देखते हैं तो आकार से भी समझ में आ जाता है, भाई पुष्टि हो रहा है, ऐसे आकार से समझ में आ जाता है ना। तो उसका जो धर्म है, उसका मूल चीज जो है वो आकार से भी समझ में आ जाता है। जानवर भी जीने की आशा कर रहा है तो वो उसके आकार से भी समझ में आ जाता है। पर मानव का धर्म सुख है, ये ऐसे आपके उसके शरीर को देख के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और उसका स्वभाव धीरता वीरता उदारता है, ऐसा भी उसके आकार से नहीं समझ में आ रहा है, बाहर से देख के समझ में नहीं आ रहा। जैसे आदमी जो है वो पूरक होना चाह रहा है, अब पूरक होना के चाहने के लिए कई बार वो जोर से भी बोल सकता है, डांट भी सकता है, ऐसा कर सकता है ना। जैसे बच्चे को कभी डांट रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका शोषण ही करना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो जो अंदर का जो स्थिति है वो उसके बाहर की स्थिति से पता नहीं लग रहा है। अभी अपन ने रखा था ना यहाँ पे कि बाहर का एक स्थिति है गुण, तो इसके आधार पर अभी अपन देख रहे हैं, पर इसके आधार पर अंदर का स्थिति नहीं पता चलता है मानव का। अपन को अपना स्थिति पता चलेगा तब दूसरे का पता चलेगा, तो खाली बाहर से नहीं पता चल रहा है,
उसके बाहर से नहीं पता चल रहा, हमको हमारे अंदर से उसके अंदर का पता चल रहा है। ठीक है। सर जैसे एक आदमी चाय पीता है, मान लो एक आदमी चाय पीता है ना, तो अब वो चाय इसलिए भी पी सकता है कि वो किसी संबंध का चयन कर रहा हो। ठीक है। इसलिए भी पी सकता है कि उसको अंदर से आता है भाई मुझे चाय पीना है। इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो बाहर से देखेंगे तो ये पता लगेगा क्या? नहीं पता लगेगा ना। कई लोग होंगे वो कुछ कुछ गड़बड़ काम कर रहे होंगे, वो गड़बड़ काम उनके संस्कार की वजह से कर रहे हैं या वातावरण के प्रभाव की वजह से कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं लगता है। उसमें भी अभी जब खराब वातावरण है, इतना सारा दुनिया में खराब वातावरण है, उसमें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि वो आदमी इस खराब वातावरण की वजह से ऐसा है या उसमें एक्चुअल में संस्कार का कमी है। ठीक है ना। उसमें पता तब चलेगा जब उसको एक सही वातावरण मिलता है और फिर भी उसको उसका चॉइस वही रहता है, तो वहाँ पे संस्कार का पता लगेगा। ठीक है ना। अब हम कहेंगे हम तो सही वातावरण दे रहे हैं, अब हम सही वातावरण दे रहे हैं उस पर क्वेश्चन आ जाएगा फिर, है ना। लेकिन अगर सही वातावरण मिलता है और फिर भी अगर वो आदमी गड़बड़ को ही चूज़ कर रहा है तब फिर संस्कार पे आएगा। पर अभी सामान्य दुनिया में जहाँ पर इतना सारा गड़बड़ वातावरण है, और हो सकता है कि हमारा ही उस पर गड़बड़ वातावरण पड़ रहा हो, और फिर हम उसको कहेंगे कि ये तो अंदर से ही ऐसा है, तो ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं कि अंदर से ऐसा हो। ठीक है। ऐसा आप कुछ रखना चाह रहे हैं? हाँ भैया, बस ये सुख वाली जो बात आपने बताई ना, तो हमको खुद को भी कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं अभी सुखी हूँ या नहीं? उसका भी जीवन के ऐसा देखने जाए तो मालूम नहीं पड़ता है कि अभी मैं सुखी हूँ या नहीं। तो भाव है पर निरपेक्ष है ना, वो समझ गया। इसमें कुल मिला के इतना ही है, पता नहीं चल रहा मतलब सुखी नहीं है। ठीक है ना। पता नहीं चल रहा मतलब सुखी नहीं है। सुखी होंगे तो पता चल जाएगा, सुखी नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है। हाँ। पता सुख होता है तो पता चलेगा, है ना। अभी पता नहीं चल रहा मतलब अभी सुखी नहीं है। वस्तु है तो दिखता ही है ना, उसमें भी अपने ही अंदर है वस्तु और फिर भी दिख नहीं रही है। ठीक है ना। हाँ। सुख एहसास है भी नहीं, है ना। एहसास नहीं है। भैया मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, पर कब से था दिमाग में कि ये विचार का जो चल रहा था, तो मतलब ऐसे देखा भी है, मतलब लोग नहीं बोलते कि आप जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे, या जैसे सोचोगे ऐसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती जाएगी। तो ऐसे रियल में एक्सपीरियंस भी किया है कि मतलब जो सोचते हैं ऐसा धीरे धीरे होता है, मतलब घटनाएं घटती है जीवन में, जो भी जोग संजोग होते होंगे। तो उस बात में कितना, मतलब नहीं बोलते कि विजुअलाइजेशन करो और वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर हाँ सकते ठीक हो, है वो तो उसमें क्या तथ्य कितना है और उसके पीछे का नियम क्या है? वो तो ठीक ही है। एक आदमी चोरी चकारी करने का सोचता है फिर चोर बन जाता है वो, है ना। ऐसा तो पॉजिटिव होता ही है। डायरेक्शन। एक आदमी जो है कुछ अच्छा बनना चाहता है तो फिर उसको कुछ अच्छे वातावरण भी मिल जाते हैं, है ना। जैसे आज भी कोई अच्छा बनना चाहेगा, कुछ सत्य को ढूंढेगा, तो उसको जिंदा मिल मिल जाएगी ना। तो मतलब अस्तित्व का क्या नियम है उसके पीछे? अस्तित्व का नियम अपन ने बताया था, वो सकारात्मक फल बढ़ता है, नकारात्मक फल नहीं बढ़ता है, और नकारात्मक लोगों तक बढ़ता है ना। उसमें भी बढ़ता नहीं है, पहले से होता है उनके पास। ठीक है ना। तो सकारात्मक फल जो है वो बढ़ता है। तो आपके पास सकारात्मक फल हैं, कोई आदमी ढूंढ रहा होगा सकारात्मक फल, तो आपसे उन तक पहुंच जाएगा ना वो। ठीक है ना। और कोई नकारात्मक ढूंढ रहा होगा तो किसी नकारात्मक के पास पहुंच जाएगा, वो मिल ही जाएगा उसको। ठीक है ना। थोड़ा और दूसरी तरह से देखेंगे तो ये बनता है कि रूप का मिलन रूप से होता है। ये बनता है रूप का मिलन रूप से, रूप का मिलन रूप से, है ना। गुण का मिलन गुण से।
ऐसा बनता है, और स्वभाव का मिलन स्वभाव से, और जो धर्म का मिलन है वो धर्म से। तो वो तो बात ठीक ही है। ये क्या है, स्तर है, आदमी के जीने का स्तर है। तो आदमी अपने जीने का जो स्तर रहता है उससे जुड़ रहा होता है, ठीक है, और उसी में श्रम है। अपने स्तर से ज़्यादा के व्यक्ति से जुड़े, इसमें श्रम है। और ये जो ज़्यादा से जुड़े ऐसा बाकी तीनों अवस्था में नहीं रहता है, वो तो समान से ही रह जाता है, ठीक है ना। मानव में ही, क्योंकि वृत्ति की क्रिया है और वृत्ति की क्रिया में आता है ऐसा श्रेष्ठता की ओर गति, इसलिए वो श्रेष्ठ से भी जुड़ने की कोशिश करता है। उसमें भी मन के स्तर पर रहते हैं तो ऐसा नहीं बनता है, ठीक है ना। तो समान स्तर से जुड़ना वो तो अस्तित्व में हो ही रहा है, और श्रेष्ठता से भी जुड़ना वो मानव में होता है, इसलिए वो ज्ञान से भी जुड़ पाता है। इसलिए ज्ञान को मानव ही प्रकट कर पाता है। एक विकसित चीज़ है लेकिन मानव प्रकट कर पाता है, जानवर नहीं प्रकट कर पाता है, क्योंकि जानवर श्रेष्ठ से जुड़ने की ओर नहीं रहता, क्योंकि उसमें वृत्ति नहीं है, ठीक है ना। और बताइए। भैया वो एक बात हुई थी, अगर किसी और का क्वेश्चन ना हो तो मैं किसी और का नहीं है, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, 5-6 दिन में हुआ। अंजू दीदी ने पूछा है बहुत सारा, जो पता नहीं कितना उत्तर हुआ है ना। और मुझको भी बहुत पता नहीं चला है ना। एक जो है इन्होंने पूछा है, एक ऐसे 2-4 ही हो रहा है बस, नहीं। और कोई, सुनील भैया? तो नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, मूल्यांकन शुरू करते हैं ना। कुछ नहीं है तो फिर, हाँ आपका और है। हाँ, वो थोड़ा क्लियर समझना था कि मन वृत्ति के हिसाब से चले, वृत्ति चित्त के हिसाब से चले, वो जो पर वो अपन ने थोड़ा बात किया था उसमें कि जैसे मन में अच्छा लगना और खराब लगना है। अब अच्छा लगना और खराब लगना, वृत्ति में फिर सही लगना और गलत लगना है। तो इस अच्छा को सही के अनुसार टैली होना होगा ना, कि जो सही है वही अच्छा लगे, ऐसा। और मन की अपेक्षा भी ऐसे रहती है कि वृत्ति उसके अच्छा लगना को गाइड करे, ऐसा रहता ही है कि वो सही है कि नहीं। हाँ, तो अच्छा लगना सही लगना के अनुसार गाइड हो जाए, इसी को बोल रहे कि मन वृत्ति के अनुसार चलने लग जाए। तो वृत्ति को कौन बताएगा कि क्या सही उसको है, चित्त क्या बताएगा। चित्त बताएगा कि क्या मानवीय और अमानवीय है। जैसे उन्होंने बताया था चाय पीने वाला, है ना, उन्होंने उसको जीने में अप्लाई किया है ना, कि वो चाय पीने और चाय नहीं पीने को गलत और सही बोल रहे थे, तो वो जगदीश जी के अंदर जो मानवीयता है उसको देख नहीं पा रहे थे, है ना। नहीं, बात हमारी ये हो रही थी कि जब मन वृत्ति के हिसाब से चले तो मन में आंतर विरोध नहीं होता है। हाँ, तो सही के अनुसार अच्छा लगेगा तो अंतर विरोध नहीं होगा ना। अच्छा, अब गलत चीज हमको अच्छी लग रही है तो वहां पर मन और वृत्ति में झगड़ा हो जाएगा। क्या गलत चीज हमको अच्छी लग रही है? गलत चीज मन को अच्छी लग रही है, हाँ, तो इसलिए अंतर विरोध होगा। हाँ, इसलिए अंतर विरोध होगा, है ना। तो वृत्ति से अंतर विरोध हो जाएगा। तो मन को अच्छा और बुरा लगता है, हाँ। वृत्ति में सही और गलत होता गलत है, तय होता है। और हाँ। वृत्ति को कौन बताएगा? चित्त बताएगा कि हाँ। क्या सही है और वो कैसे। नहीं, क्या सही गलत नहीं बताएगा, तो उसको क्या मानवीय और क्या अमानवीय ये बताएगा चित्त। हाँ, तो मानवीय वही हुआ क्या ना, है, मतलब अमानवीय। मानवीय है तो सही है और अमानवीय है तो गलत है। हाँ, उसी वही। हिसाब से देखना है ना। वही वही है ना, और- मानवीय व्यवस्था में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा, उससे मानवीय व्यवस्था निकलेगी कि नहीं निकलेगी वो चित्त तय करता है। और चित्त को, जैसे जैसे भूमि एक राज्य अनेक, इससे मानवीय व्यवस्था निकलेगी। और अब चित्त को वृत्ति- कौन बताएगा? वृत्ति को तो लग सकता है भाई हम तो जो है देशभक्त हैं, हम्म, ठीक है ना, पर उस देशभक्ति से वो धरती तो गड्ढे में जा रही है, तो चित्त बताएगा भाई भूमि एक राज्य अनेक से तो नहीं मैच कर रहा आपका देशभक्ति, ठीक है ना। तो चित्त को कौन बताएगा? वो अस्तित्वगत वो अपने आप- बुद्धि बुद्धि बुद्धि। बुद्धि बताएगा ना, बुद्धि को आत्मा बताएगा। तो बुद्धि तो हम अभी जागृत हुई नहीं है। तब तक जो है जागृत मानव का बुद्धि से काम चलाएंगे, अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे तब तक, है ना। तब तक जागृत मानव के बुद्धि से काम चलाएंगे। ये ठीक है ना दीदी। जब तक अपना बुद्धि जागृत नहीं हुआ तब तक अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे,
जागृत मानव की बुद्धि से काम चलाएंगे, है ना। उसी को बोल रहे अनुसरण अनुकरण। हाँ, जाने हुए को मान लो, अनुसरण अनुकरण, उसी को अनुसरण अनुकरण बोल रहे हैं ना। बुद्धि के दौरान भी स्वत्व नहीं हो रहा तो अनुगमन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं पूरा ही, वो तो अपन ने बात किया, पूरा ही बोध होता है, मतलब वो तो सारी जीवन क्रियाओं में वैसे ही है कि ये नीचे वाली पूरी हो रही है, ऐसा भी भाषा है, और ये पूरी होने के बाद ही अगला होगा, वो भी भाषा है। लेकिन ये जब पूरा हो रहा है उसमें उसका सहयोग भी रहता है ऊपर वाले का। जैसे मन जो है उसको अच्छा लग रहा है, उसमें वृत्ति का भी सहयोग होगा ना। और मन को जो सही वातावरण अच्छा लग रहा है उसमें वृत्ति का भी सहयोग होगा। तो मन सही वातावरण को अच्छा लगने की ओर जब बढ़ रहा है तो वृत्ति भी कुछ कुछ बढ़ ही रहा होगा, तो ऊपर की क्रिया में भी कुछ कुछ तो हो ही रहा होता है ना। तो साक्षात्कार जब क्रम से हो रहा है तब बुद्धि का भी कुछ काम तो चालू हो ही रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी क्रियाएं लाइव हैं, लगातार बने हुए हैं ना, ठीक है भैया। बाकी चित्त के ऊपर तो कोई गलत चीज तो जा ही नहीं सकती ना, मतलब जो भी चीज होगी चित्त हाँ, लेवल पे होगी, फिर बुद्धि और आत्मा में तो जो सही होगा तो ही जाएगा, बाकी तो वहां तक जाएगा ही हाँ नहीं। हाँ हाँ, ठीक बात है ना, वो तो सही कोई स्वीकारता है बुद्धि। हाँ। सो साइंस में ऐसे पढ़ाते हैं कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता, वो रूपांतर होता है। हाँ और ये पृथ्वी का जैसे ये कोयला या ऑयल निकाल दिया और इसका यूज़ किया तो उसकी जो एनर्जी है या तो ऊर्जा वो कहीं जाते सेट होती है, ऐसा कुछ कि ये मतलब कैसे क्या ऊपर ही जाके क्या होती है, कोयला निकाल दिया तो। कोयला निकाल दिया मतलब वो ऊर्जा निकाल दी, हाँ तो वो ऊर्जा उसका कुछ उत्पन्न और ये भी हो रहा है, तो इसका जो वेस्ट बोलते हैं वो वेस्ट बोलेंगे या ऊर्जा का एक रूपांतरित होकर एक साइकिल बनता है। नहीं, वो जो ऊर्जा निकाल दी वो तो वातावरण में आ गई ना, कोयला जला के जो ऊर्जा, कोयला जला के जो ऊर्जा निकाल दी तो जी। वातावरण में आ गई। तो ये कन्फ्यूज़न कभी कभी मुझे होता है, जैसे ये बोलते कि पृथ्वी का ये विनाश मतलब ये मानव निकंदन या विनाश कर रहा है, हाँ और साइंस में वो पढ़ाया तो कभी समटाइम्स एक कन्फ्यूज़ मुझे हो जाता है कि भाई ये निकाला, उसका उपयोग किया, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं वातावरण में है, तो ऐसा एक साइकिल बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, अभी साइकिल नहीं बना उसमें, वो तो जो है पेड़ उस ऊर्जा को वापस लेंगे, है ना, गर्मी को भी वापस लेंगे, फिर CO2 जो सूरज से और ज़्यादा हीट ले ले रहा है उस CO2 को भी वापस लेंगे, तो वापस उसको कोयले में बदलेंगे, तब वो साइकिल बनेगा ना। और वो साइकिल फिर भी धरती के नीचे का कोयला वापस भर जाएगा, ऐसा तो साइकिल नहीं बनेगा। वो साइकिल अगर अपन ने धरती के पेड़ से ही अगर कोई कोयला लिया है तो वापस से पूरा होगा वो साइकिल। धरती का जो कोयला निकाल लिया उसका साइकिल तो कभी पूरा नहीं होगा, तो वहाँ पर साइकिल पूरा नहीं हो रहा। जो अपन कोयला और पेट्रोल निकाल रहे हैं ना उसमें साइकिल नहीं पूरा हो रहा। तो जो ऊर्जा वाला साइंस में समझाया वो क्या नहीं, ऊर्जा का विनाश भी नहीं होता। नहीं, वो तो ठीक ही है, ऊर्जा का विनाश नहीं हो रहा है, हाँ, पर वो ऊर्जा तो अभी वातावरण में भर गई है, तो ऊर्जा कोयले के रूप में वापस नीचे नहीं जा रही है। अगर वो ऊर्जा हमने ऊपर से पेड़ पौधों से ली होती, उनकी लकड़ी से, तो नया पेड़ पौधा